नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वरागिनी न्यूज और मैं हूं आपका राजेश कश्यप। ऐसा भी वक्त देखो जीवन में आता है और अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। यह पंक्तियां वर्तमान समय में मथुरा बीजेपी के फॉरवर्ड नेता रहे कुंवर सिंह निषाद पर एकदम सटीक बैठ रही हैं। अब तक भाजपा की नैया खेलने वाले कुंवर सिंह निषाद ने अब पीएम मोदी को अपने निशाने पर ले लिया है और उनके ओबीसी समाज से आने के दावे की हवा निकालने में जुट गए हैं। 11 जुलाई से शुरू होने वाली सर्वदलीय निषाद कश्यप यूनियन की आरक्षण अधिकार पदयात्रा शुरू होने से पहले संयोजक कुंवर सिंह निषाद ने भाजपा के ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछड़ा होने पर कटाक्ष किया है। कुंवर सिंह निषाद ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि आप ओरिजिनल ओबीसी नहीं हैं, बल्कि आपने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपनी जाति को पिछड़ा वर्ग में घोषित करा लिया है। आप सभी रैलियों में खुद को ओबीसी बताकर पिछड़ों के मसीहा बनना चाहते हैं, लेकिन भाजपा उत्तर प्रदेश के 18% निषाद कश्यप समाज से वादा करने के बाद भी लंबे समय से चली आ रही अनुसूचित जाति आरक्षण की उनकी मांग को अब तक पूरा नहीं कर सकी है। आगे कुंवर सिंह निषाद ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यदि भाजपा निषादों की मांग को पूरा नहीं करती है तो निषाद समाज के लोग भी भाजपा को वोट देने के लिए बाध्य नहीं है। कुंवर सिंह निषाद भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश महामंत्री रहे हैं और अभी हाल ही में आरक्षण की मांग को लेकर कुंवर सिंह निषाद ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। भाजपा से इस्तीफा देने के बाद कुंवर सिंह निषाद ने निषाद आरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में पैदल यात्रा का ऐलान किया है। निषाद आरक्षण के लिए पैदल यात्रा को मिल रहे जबरदस्त समर्थन से कुंवर सिंह निषाद बेहद उत्साहित हैं और वह आजकल जमकर भाजपा पर बरस रहे हैं। कुंवर सिंह निषाद की छवि एक आंदोलनकारी नेता की रही है और वह सपा सरकार के खिलाफ 2014 में एक बड़ा किसान आंदोलन कर चुके हैं, जिसमें बहुत भारी हिंसा हुई थी। किसान आंदोलन के दौरान कुंवर सिंह निषाद को 3 महीने जेल की सजा भी काटनी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने सपा सरकार को मुआवजा देने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसके बाद उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता ही चला गया। कुंवर सिंह निषाद की निषाद समाज के युवाओं में मजबूत पकड़ मानी जाती है और उन्होंने कश्यप निषाद समाज के लोगों को एकजुट करके निषाद आरक्षण की लड़ाई लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। कुंवर सिंह निषाद एक आंदोलनकारी प्रवृत्ति के नेता के रूप में जाने जाते हैं और यूपी चुनाव से पहले उन्होंने निषाद आरक्षण की आग धधकाकर भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। निषाद आरक्षण के लिए कुंवर सिंह निषाद द्वारा किए जाने वाले पैदल मार्च को जिस प्रकार समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे भाजपा के यूपी जीत के सपने में पलीता भी लग सकता है। उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों में निषाद कश्यप आरक्षण पदयात्रा चर्चा का विषय बनी हुई है। एक और जहां भाजपा के बागी कुंवर सिंह निषाद जमीन पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और बिहार सरकार के मंत्री विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी लगातार निषाद आरक्षण लागू करने की मांग भाजपा से कर रहे हैं। ऐसे में अगर भाजपा यूपी चुनाव से पूर्व निषाद आरक्षण की मांग पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो भाजपा की यूपी जीत की चाह में निषाद आरक्षण मुद्दा एक बड़ा रोड़ा बन सकता है। नमस्कार, माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं और साथ ही एक निवेदन भी करना चाहता हूं। आपने उत्तर प्रदेश में, आप जितनी बार आए उत्तर प्रदेश बिहार में, आपने कहा कि आप पिछड़ी जाति से हैं। एक तो यह सच्चाई हिंदुस्तान को पता होनी चाहिए कि आपने पिछड़ी जाति में जन्म नहीं लिया। आपने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपनी जाति को पिछड़ी जाति में घोषित कराया। यह पूरा हिंदुस्तान शायद नहीं जानता होगा, क्योंकि आपने बार बार कहा कि मैं पिछड़ी जाति से हूँ, मैं पिछड़ी जाति से हूँ, मैं पिछड़ी जाति का बेटा हूँ। और आप कहते भी हैं कि किसी भी बात को बार बार बोलो, जोर से बोलो और जोर से बोलो तो वो सच हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश के जो भोले भाले लोग हैं, इन्होंने आपको पिछड़ा मान लिया और जब इन्होंने आपको पिछड़ा मान लिया तो भर भर झोली आपको वोट दिया। उन्होंने कहा कि आप तो शूद्र हैं। अब गुजरात जाके तो कोई आप चेक करने वाला था नहीं, आपके गांव जाके कोई पूछने वाला था नहीं कि आप पिछड़ी जाति से हैं, दलित जाति से हैं, या फिर आपने एक संपन्न मोड़ घांची जाति में जन्म लिया है और आपने अपने
प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जब आप मुख्यमंत्री थे तो अपने ही हस्ताक्षर से अपनी जाति को पिछड़ी जाति में घोषित करा दिया। तो खैर मोदी जी, ये आपकी बात है, आप बड़े व्यक्ति हैं, आप बहुत मन की बात करते हैं। हालांकि आपके मन की बात मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं, कोई सुनना पसंद नहीं करता है। आपकी कुछ पार्टी के लोग, उसमें से भी 5-10% ऐसे लोग होंगे जो अपना फोटो खिंचाने के लिए, फेसबुक पे अपना फोटो लगाने के लिए, ट्विटर पे और सोशल साइट्स पे लगाने के लिए वो अपना फोटो खिंचा के डाल देते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है मोदी जी आप जो मन की बात कहते हो, क्योंकि आप कहते हो, सुनते तो हो नहीं। लेकिन मैं आज आपसे अपने मन की बात कह रहा हूं, और मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश के 18% निषाद कश्यप समाज के मन की बात कह रहा हूं। और उनके मन की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के निषाद कश्यप समाज की लंबे समय से ये मांग रही है कि उनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए, और यह समाज की भी मांग रही है। और ये आपके जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भी कहा है, मेरे पास वो चुनाव घोषणा पत्र भी मौजूद है, मेरे पास सबूत के तौर पर है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो हम निषादों को, कश्यप निषाद समाज को और 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देंगे। आदरणीय मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है और राज्य में भी आपकी सरकार है। राज्य की पिछली सरकारों ने कई प्रस्ताव केंद्र को भेजे, लेकिन आपकी सरकार ने वो प्रस्ताव खारिज करके वापस कर दिए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के उत्तर प्रदेश के 18% आबादी की ओर से केवल इतना निवेदन है कि आप इन अति पिछड़ी, जो बहुत ही दीन दरिद्र जातियां हमारे मछुआ समुदाय की, इनके आप जो आरक्षण आपने रोक रखा है, कृपया करके इनका आप आरक्षण जारी कर दीजिए, आपकी महान कृपा होगी। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप आरक्षण नहीं दे पाएंगे तो निश्चित रूप से हम आपको वोट नहीं दे पाएंगे। इस विनती निवेदन को आप स्वीकार करेंगे। आशा करता हूं कि सकारात्मक दिशा में आप कोई बड़ा निर्णय लेकर हम सबको न्याय देने का काम करेंगे। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मोदी जी माफ कर देना। मैंने सुना है कि बहुत बार आपकी तरफ से, आपके लोगों की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई जाती हैं, तो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं एक गरीब जाति का प्रतिनिधि हूँ। कृपया मुझे इसके लिए क्षमा कर देना मोदी जी। हार्दिक धन्यवाद।